कंस ने फिर एक राक्षस को भेज दिया और इस राक्षस का नाम है तृणावर्त। क्या नाम है? जोर से बोलिए। तृणावर्त। एक दिन की बात है, मैया यशोदा कन्हैया को गोद में लेकर के आंगन में बैठी थी। खूब आंधी आई, तूफान, धूल उड़ने लगी यहां वहां चारों तरफ। जब धूल उड़ी तो मैया ने भी कन्हैया को गोद से उठा के पालने में लिटा दिया और मैया ने अपनी आंखें बंद कर ली, आंख में धूल वगैरह ना चली जाए। लाला पालने में लेटे हैं और तृणावर्त जब आया, पहले तो वायु के बवंडर के रूप में आया। तृणावर्तः शान्तरयो वात्यारूप धरो हरन् कृष्णं नभो गतो गन्तुं न शक्नोद भूरि भारभृत। उसने भगवान को गोद से उठाया, मतलब झूले से उठाया और उठा करके आकाश में ले गया। आकाश में ले जाकर के सोच रहा है कि मैं यहां से कृष्ण को नीचे पृथ्वी पर फेंक दूंगा, नीचे गिर के कृष्ण मर जाएगा। भगवान ने तुरंत अपना वजन बढ़ाया। तृणावर्त सोच में पड़ गया कि मैं मेरे हाथ में किसी बच्चे को लिए हूं या किसी पहाड़ को लिए हूं, और उसने भगवान को छोड़ दिया। जब उसने भगवान को छोड़ दिया तो सोच रहा है छूट गया है, ऊपर से नीचे गिरेगा, गिर करके मर जाएगा। पर भगवान कहते हैं कि इतनी जल्दी मैं किसी को नहीं छोड़ता। भगवान कहते हैं कि भैया एक बार जो मुझे पकड़ ले, एक बार जो मुझे पकड़ ले वो तो मुझे छोड़ देता है, एक बार जो मुझे पकड़ ले वो तो मुझे छोड़ देता है, लेकिन मैं उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक मैं उसका उद्धार नहीं कर देता। और भगवान ने क्या किया? गले गृहीत उत्सृष्टुम न शक्नोत अद्भुतार्वकम। और भगवान श्री कृष्ण ने तृणावर्त का गला दबाया। तृणावर्त मारा गया। कंस के द्वारा भेजा गया एक और राक्षस जिसका नाम है तृणावर्त। तृणावर्त भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। देखो, तृणावर्त भी सबके जीवन में आता है। आप सोचो कि ये तृणावर्त तो केवल द्वापर युग में था, नहीं, ये हर युग में आता है। बस हर युग में इसके वस्त्र बदल जाते हैं, रूप रंग बदल जाता है, चोला बदल जाता है, कपड़े बदल जाते हैं, पर आता है। तृण, तृण कहते हैं तिनके को। तृणावर्त मतलब तिनके के समान बार बार आने वाले कष्ट। जीवन में कष्टों का आना जाना लगा रहता है, लगा रहता है या नहीं? सुख आएंगे, लेकिन सुख के बाद दुख भी आएगा। और कई कई बार तो ये देखा जाता है लोगों के जीवन में, लोगों से मिलते हैं हम तो हम लोगों को लोग बताते हैं कि शांति नहीं है जीवन में, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, परेशानियां 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 आती रहती हैं। ये तृणावर्त है, तिनके के समान बार बार आने वाले कष्ट। और जब ये हमारे जीवन में आए तो क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? और बताइए आप, क्या करना है? भगवान का नाम लेना है। लोगों को सरल उपाय बता दो तो लोग उसमें जल्दी भरोसा नहीं करते। यदि इसी उपाय को थोड़ा सा बढ़ा के बता दो कि ऐसा करो, दीपक जलाओ, गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाओ, फिर नर्मदा जल लेके आओ, गंगा जल लेके आओ, फिर उससे भगवान को स्नान कराओ, फिर तुलसी की माला लाओ, फिर तुलसी की माला से जाप करो,
जब इतना लंबा बता दिया जाएगा, हाँ अब तो दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि सरलता से जो चीज बताई जाती है वो सोचते रहे। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि जीवन में बार बार परेशानियां आ रही हैं तो इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। कृष्ण नाम संकीर्तन की गति, राम नाम संकीर्तन की गति को बढ़ा दो, कीर्तन करने की गति को बढ़ा दो, नाम भगवान नाम गाने की गति को बढ़ा दो। ये तृणावर्त जैसी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। कंस के द्वारा भेजा गया एक और राक्षस जिसका नाम था तृणावर्त, तृणावर्त भी मारा गया।